सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज हमको स्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण करेंगे। वैसे तो रामायण कई भाषाओं में और कई कवियों द्वारा, बड़े संतों महात्माओं ऋषियों द्वारा रची गई है। 100 से भी ऊपर भाषाओं में श्री रामायण जी का पाठ व पठन किया जाता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जो भगवान राम का मनुष्य रूप में अवतरण हुआ और एक मानस की तरह भगवान ने जो लीलाएं आकर त्रेता युग में की, और कलयुग के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे इनको रचा, कैसे उनको श्री रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा हुई, और उन्होंने इस रामचरितमानस को कहां से पाया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में जब ऐसी प्रेरणा होती है कि वो भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं को कलमबद्ध करना चाहते हैं, ऐसी प्रेरणा होने पर वो सर्वप्रथम सभी ऋषियों का, वाल्मीकि जी का, महर्षि व्यास का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मैं ना तो कोई कवि हूं और ना ही मुझे किसी लेखनी का ज्ञान है, ना ही मेरे पास ऐसे कोई शब्द हैं और ना ही मुझ में कोई ऐसा गुण व कला है जो मैं इस चरित्र को लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती हैं, उस भगवान श्री राम की लीलाओं को लिखना तो किसी के बस में नहीं है। जितनी भी आज तक भगवान राम की लीलाओं का लेखन हुआ है, यद्यपि वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता, पर फिर भी मैं इसका प्रयास करने का प्रयत्न करता हूं। मैं गागर में सागर भरने जैसी कल्पना कर रहा हूं। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी अभिलाषा इतनी पावन है कि मैं श्री राम के चरितमानस की रचना करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो इसीलिए मुझे उन सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा तुलसीदास जी सबको वंदन करते हैं।
गणेश जी की वंदना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जो हर वक्त भगवान शिव के हृदय कमल में श्री राम जी का स्वरूप चलता है। भगवान शिव के जो आराध्य हैं, भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं, स्वयं भगवान राम को नमन करते हैं। भाइयों में शिरोमणि भरत जी को नमन करते हैं, लक्ष्मण जी को वंदना करते हैं, शत्रुघ्न जी को नमन करते हैं, हनुमान जी को वंदन करते हैं। कहते हैं नेक कर्म करने से पहले सभी जो आसुरी शक्तियां हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी उन समस्त जो कार्य में विघ्न डालने वाली शक्तियां हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं कि आप मुझ पर भी कृपा बनाए रखना, क्योंकि जो विघ्न डालने वाले हैं सबसे पहले उनको मनाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद सबकी वंदना के बाद अब श्री रामचरितमानस की रचना की बात आती है। कहते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना का कारण क्या था। श्री रामचरितमानस को क्यों रचना पड़ा, जब पहले से ही इतने रामायण कई भाषाओं में उपलब्ध थी, तो तुलसीदास जी के मन में ऐसी इच्छा क्यों आई, और रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी को प्राप्त कहां से हुआ। सर्वप्रथम कहते हैं श्री रामचरितमानस को भगवान शिव ने रचा। भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस की रचना अपने हृदय में की और देवी पार्वती को उसको सुनाया। ये वही रामचरितमानस है जिसको पात्र जानकर भगवान शिव ने काकभूषणी जी को प्रदान किया। काकभूषणी द्वारा यही मानस गरुड़ जी को सुनाई दी और यही मानस याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा ऋषि भारद्वाज जी को सुनाई दी प्रयागराज में। और आज वही रचना जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई, काकभूषणी जी को सुनाई, भूषणी जी द्वारा गरुड़ जी को सुनाएगी, भगवान शिव द्वारा पार्वती को सुनाएगी और याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा भारद्वाज जी को सुनाएगी। और आज वही रचना गोसाई तुलसीदास जी संतों के बीच में रामचरितमानस के माध्यम से आज हमें उस कथा का लाभ देने जा रहे हैं। एक बार प्रयागराज के अंदर, तीर्थ देवता प्रयागराज के अंदर कोई बहुत बड़ा स्नान लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा प्रयागराज में स्नान के लिए प्रयागराज पधारे। वहीं पर महातपस्वी भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। सभी मुनि स्नान के बाद भारद्वाज ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाते हैं। कहते हैं मिलने के बाद सभी ऋषि तो अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए, लेकिन भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना करके अपने पास रोक लिया। हे गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ पर कुछ देर ठहरिए। मेरे मन में कई ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई जिज्ञासाएं हैं। कहते हैं जब दो संत मिलते हैं तो उनकी जिज्ञासा भी अलौकिक होती है और उनकी वार्ता भी अलौकिक होती है। संसारी व्यक्ति जब मिलेगा तो संसार की वार्ता ही करेगा, भोगी व्यक्ति मिलेगा तो सिर्फ भोग की चर्चा करेगा, और जब संत आपस में मिलते हैं तो परमार्थ की चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा को सुनकर साधारण जीव का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी महामुनियों की, महर्षियों की चर्चा है। बिना जिस चर्चा के बीच में हरि नाम ना हो, जिस चर्चा से जन समुदाय को कोई ज्ञान ना मिले,
संत ऐसी चर्चा करते ही नहीं, व्यर्थ वार्ता करते नहीं। शायद भगवान हमें इस बात से एक संदेश देते हैं कि व्यर्थ की चर्चाओं में कुछ नहीं पड़ा। हम बाहर बैठे मित्रों से व्यर्थ की चर्चा करते हैं, भोग विलासना की, क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया, जो सब व्यर्थ है। और एक ऋषियों की चर्चा है जो खुद का भी कल्याण करती है और सुनने वाले को भी आनंद प्रदान करती है। तो वार्ता ऐसी करो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपे शीतल होए। तो आज भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। पूछते हुए मेरे मन में थोड़ा सा संदेह भी है और दुविधा भी है। एक संदेह तो ये है कि आप सोचेंगे जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या वो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूं? ऐसा हो नहीं सकता कि इस बात का ज्ञान स्वयं भारद्वाज मुनि को ना हो, लेकिन आपके मन में ये शंका ना आ जाए कि मैं जानबूझकर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक तो शंका ये है, और दूसरी शंका ये है, प्रभु आप ये समझेंगे इतने वर्ष से आप तप कर रहे हो और अभी तक आपको यही नहीं पता, लेकिन आज आप आए हैं, बड़े मेरे भाग्य उदय हुए हैं, मैं इस अवसर को खाली नहीं जाने दूंगा। जो मन में प्रश्न है उसको तो मैं आपसे आज जानना ही चाहूंगा। हाथ जोड़कर भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, भगवान शिव जिनको हर वक्त आराधते हैं और भगवान के हृदय कमल में जो विराजमान हैं, वो भगवान राम कौन है? मैं उन राम को जानना चाहता हूं। वो राम जो अयोध्या में राजा दशरथ के घर कौशल्या माता द्वारा पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, मैं उन राम की लीलाओं को जानना चाहता हूं। वो कौन है राम जिसके कारण साक्षात जगत जननी सती को भी भ्रम हो गया? मुझे उन राम, दशरथ नंदन राम के बारे में ज्ञान दीजिए। भारद्वाज जी का प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, भारद्वाज जी, मैं जानता हूं आप तीनों कालों के ज्ञाता हैं। जो इस प्रश्न के करने वाले हैं और जो इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, दोनों ही मुनि तीनों कालों के ज्ञाता हैं। क्या सतयुग में हुआ, क्या त्रेता में हुआ और क्या द्वापर में होगा? वो त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन फिर भी आप संसार को श्री राम कथा का आनंद देने के लिए और मेरे मुख द्वारा श्री राम कथा की चर्चा करवाने के लिए आपका प्रश्न बड़ा आनंदमय है। धन्य है आप कि आपकी ऐसी जिज्ञासा। ऐसा याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं और उन्हें कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आज आपको वही बात बताऊंगा जो भगवान शिव पार्वती से बताते हैं। ये वही कथा है जो अगस्त मुनि के आश्रम से जो भगवान शिव और सती सुनकर आए थे। आज वही कथा की चर्चा याज्ञवल्क्य जी मुनि करते हैं। कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी सती अगस्त मुनि के आश्रम से राम कथा की चर्चा करके आ रहे थे। मुनि के साथ बैठकर भगवान शिव और देवी सती ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सभी लीलाओं को जाना, कथा का आनंद लिया, बहुत सी चर्चाएं की। भगवान ने बाल लीला की, भगवान ने क्या क्या किया, और भगवान को अपने हृदय के अंदर भगवान शिव धारण करके हमेशा उनको नमन करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं और आनंद पाते हैं।
जब अगस्त ऋषि के आश्रम से भगवान शिव और सती आ रहे हैं तो आज भगवान शिव के मन में एक कामना प्रकट हुई। उन्हें लगा, जिन राम की मैं कथा करता हूं, जो त्रिलोक के नाथ हैं, आज वो इसी वन में रावण के सीता के हरण करने के बाद उनको ढूंढने के लिए वन वन भटकने की लीला कर रहे हैं और मैं भी उसी वन में हूं। क्यों ना मैं भी अपने प्रभु के दर्शन करता चलूं। ऐसा भाव भगवान शिव के मन में आता है। भगवान शिव किसी को बताते नहीं अपनी मनोकामना को। देवी सती भी नहीं जानती कि भगवान शिव के मन में क्या चल रहा है। भगवान शिव उसी वन में जाते हैं जहां भगवान राम देवी सीता के लिए वन वन भटक रहे हैं। किसी को पता भी ना चले और भगवान शिव राम की जैसे ही दर्शन करते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, उन्हें आनंद कन घन कहकर प्रणाम करते हैं। भगवान विरह की लीला कर रहे हैं। सीता माता की खोज में प्रभु राम आंसू बहा रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। मुख पर उदासी है, चेहरे पर व्याकुलता है। जैसे एक साधारण मनुष्य किसी वस्तु के गुम हो जाने पर उसके लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसी ही लीला भगवान राम देवी सीता के आश्रम में ना मिलने पर उनको ढूंढते हुए करते हैं। जब ऐसा दृश्य देवी सती देखती हैं तो वो कहती हैं, हे प्रभु, जिनको आपने अनंत घन कहकर प्रणाम किया, क्या ऐसे अनंत घन आप सबको जानते हैं? आप त्रिकालदर्शी हैं। अगर आपने प्रणाम किया है तो निश्चित तौर पर ही वो भगवान हैं। पर क्या भगवान भी ऐसी लीला करते हैं? चाहे वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान ऐसी लीला कैसे कर सकते हैं? आज देवी सती के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी सती, ये वही राम हैं जिनकी अभी हम कथा अगस्त मुनि के आश्रम से सुनकर आ रहे हैं। तुम बिल्कुल भी भ्रम मत करो, ये वही राम है। पति के कहने पर सती प्रणाम तो करती है, लेकिन मन में शंका आ जाती है। अब देवी सती के मन में शंका है कि मेरे प्रभु जिनको अपने हृदय में आराधते हैं, जो साक्षात विष्णु हैं, क्या विष्णु को भी लीला मात्र करने के लिए ऐसा रोना जरूरी है? लाख मना करने के बाद भी, लाख बार समझाने के बाद भी भगवान शिव की बात देवी सती को समझ नहीं आ रही। चले जा रहे हैं मार्ग में शिव और सती। शिव कहते हैं, देवी, तुम्हारे मन की शंका अभी तक गई नहीं है। तुम चाहो तो परीक्षा ले लो। मैं यहीं बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। तुम उनकी परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का ख्याल रखना। परीक्षा लेते हुए मर्यादा का ख्याल रखना। यहां पर कहते हैं, जिसके पति साक्षात शिव हों, देवों के देव हों, महादेव, और पत्नी जगत जननी सती हो, साक्षात भवानी, संदेह आने पर वो भी भ्रमित हो जाते हैं। जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता, आज देवी सती भगवान शिव के कहने पर, बार बार कहने पर भी अपने संदेह के बादलों को हटा नहीं पाई। संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले का नाश निश्चित है। और पति की बात पर संशय, और पति जो महादेव हों उनकी बात पर संशय, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज भगवान शिव जान गए हैं कि देवी सती का भ्रम
ऐसे दूर नहीं होगा। और मेरे लाख बार समझाने के बाद भी यदि इसका भ्रम दूर नहीं हुआ तो इसका होगा वही जो राम रच रखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होगा वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शिव कहते हैं जो प्रभु ने रचा है वही होना है। और देवी सती वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चलती है। जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे हैं उसी मार्ग पर वो आज देवी सीता का रूप धर लेती है। देवी सीता का रूप धरने के बाद वो भगवान राम के सामने आते हैं। लक्ष्मण जी दूर से देखते हैं और वहीं से अपना मुख मोड़कर दूसरे मार्ग पर हो जाते हैं। भाई मैं इस बात के बीच में नहीं पढ़ना चाहता। लक्ष्मण जी जैसे शेषनाग जी हैं पीछे हो जाते हैं और भगवान राम जैसे ही सीता का रूप धारण किए हुए देवी सती को देखते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं। दूर से ही प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामा, पिता समेत लीनो निज नामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो केहु बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरो केहु हेतु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर देवी सती को प्रणाम करते हैं। हे मां, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं और मेरे पिता वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं और आप इस अकेले वन में किस कारण से घूम रही हैं। जब श्री राम उनको उनके सही नाम से पुकारते हैं तो आज देवी सती को बड़ी ग्लानि का अनुभव होता है। ये मैंने क्या किया, ये मेरे से कैसी भूल हो गई। महादेव ने मुझसे कहा था कि ये मेरे आराध्य राम हैं, ये परमेश्वर हैं, पर फिर भी मेरे मन में ऐसी शंका क्यों आई। मन में ग्लानि है और बड़ी भयभीत हो गई। वो वापस जाने लगती हैं। भगवान कहते हैं एक बार जिस रूप को आप देखने आई थी वो तो देख लो, कहीं आपके मन में अभी भी भ्रम ना रह जाए। अब सती जहां भी देखती हैं वहां पर उनको श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। चहुं दिशाओं में वो अपना मुख घुमाती हैं। हर तरफ से श्री राम, सीता और लक्ष्मण उनको दिखाई देते हैं। बहुत भयभीत होकर वो डर कर महादेव के पास पहुंचती हैं। महादेव कहते हैं देवी,
आप परीक्षा ले आई, डरती हैं कि मेरे को महादेव ने मना भी किया था, और उनके लाख बार मना करने के बाद भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ और मैंने ऐसा कार्य कर दिया। अब सच तो बता नहीं पा रही कि मैं प्रभु से क्या कहूंगी कि मैंने किस प्रकार परीक्षा ली। और कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया, मैं भी उनको दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कराई। झूठ बोल दिया। पहला पाप, सती ने अपने पति के वचनों को नहीं सुना। पहला उनसे अपराध ये हुआ कि शिव के मना करने के बाद भी उनके मन की शंका दूर नहीं हुई। और दूसरा अपराध आज ये कर दिया कि आज अपने पति से झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैं भी उनको हाथ जोड़कर दूर से ही वंदन प्रणाम नमन कराई। महादेव तो अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इसमें मेरे राम की, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की कोई लीला है। लगता है अब मेरा और सती का जो ये मिलन है ना, उसका समय पूरा हो गया। अब इस देह में सती को मैं अपने बहमान में नहीं बिठा सकता। भगवान शिव और सती वहां से कैलाश की ओर चलते हैं। भगवान शिव कैलाश पर जाकर समाधि में बैठ जाते हैं। देवी सती पास बैठने लगती है। उनको कहते हैं आप मेरे सामने बैठिए। कहते कुछ नहीं है, लेकिन आज सती जान गई है कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। वो मुझे अपने साथ में आज बैठने का स्थान नहीं दे रहे। सती भगवान शिव के सामने बैठी है। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में रहे और सती भगवान शिव के सामने बैठे रहे। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शिव की समाधि खुलती है, तब आकाश में बहुत से विमान जा रहे हैं। अलग अलग सभी देवी देवता सज धर कर अपने अपने वाहनों पर जा रहे हैं। सती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, ये कहाँ जा रहे हैं विमान, और ये क्या ऐसा उत्सव होने जा रहा है? देवी, तुम्हारा जो पिता है ना दक्ष, उसको ब्रह्मा जी ने प्रजापति नियुक्त कर दिया है। उसकी उपाधि और बढ़ गई है और उसने इस खुशी के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ प्रभु। भगवान शिव कहते हैं, देवी, वैसे तो पुत्री का पिता के घर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे पिता से वैर है। तुम्हारा पिता मुझे पसंद नहीं करता और इसी कारण उसने तुम्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा। बिना निमंत्रण के बैरी के घर नहीं जाना चाहिए, ये कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन सती के बार बार कहने पर, मेरे पिता के यज्ञ है, मेरी सभी बहनें भी आई होंगी,
पिता के घर जाने में, गुरु के घर जाने में, मित्र के घर जाने में और अपने इष्ट के घर जाने में कभी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। शास्त्र ऐसा कहते हैं। अगर बेटी को अपने पिता के घर जाना है, मित्र को अपने मित्र के घर जाना है, अपने गुरु के घर जाना है और अपने इष्ट देवता भगवान के मंदिर में जाना है, तो किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां पर वैर है तो भगवान शिव आज देवी सती को कहते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम स्त्री हट पर आ ही गई हो तो ठीक है, होगा वही जो राम रच रखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आज देवी सती अपने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए तैयारी करती हैं। भगवान शिव साथ में अपने गणों को भेज देते हैं। मां का ख्याल रखना, कहते हैं जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो यज्ञ मंडप के अंदर सभी देवताओं के यज्ञ का भाग रखा हुआ था। विष्णु का यज्ञ का स्थान था, ब्रह्मा जी के यज्ञ का स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई भी स्थान वहां नियुक्त नहीं था। सती को बड़ा दुख हुआ जब यज्ञ मंडल पर पहुंची। बहनें हंसकर मिली, माता ने थोड़ा सा हालचाल पूछा, लेकिन पिता ने बात तक नहीं की। पिता उठकर अपनी पुत्री से मिलने के लिए खड़े भी नहीं हुए। आज सती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे बड़ा दुख जब उसको अपने पति के अपमान का पता चला तो उसे और भी दुख हुआ कि सभी देवी देवताओं के लिए स्थान रखे हैं, जिस यज्ञ के अंदर भगवान शिव का भाग ना हो, मैं वहां पर क्यों आई। सत्य ही कहा था महादेव ने कि तुम वहां ना जाओ, पर मैं अपनी हठ के कारण यहां आ गई। आज सती का देह अग्नि की तरह जलने लगी। इतना अपमान उन्हें महसूस हुआ। कहते हैं जहां पर पति का अपमान होना, पिता का अपमान हो, वो बात सुननी नहीं चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहते हैं निंदा करने वाले की जीभ काट दो, जहां पर आपके भगवान की कोई निंदा करता हो। लेकिन अगर आप ऐसा करने में समर्थ ना हो तो चुपचाप वहां से चलेगा। उस निंदा को सुनना भी नहीं चाहिए। हमारे ईश की, संतों की जो कोई निंदा करता है उसको श्रवण करना भी पाप है। तो ऐसा ज्ञान यहाँ पर इस कथा के माध्यम से हमें मिलता है। निंदा तो वैसे किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। निंदा सुनने से दूसरों के दोषों के साथ हमारा अकारण ही संबंध बन जाता है। यद्यपि हमने दोष नहीं किया, लेकिन जब हम दूसरों के दोष सुनते हैं ना, तो वो दोष हमारे साथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। आज देवी सती क्रोध में आकर और गलानी में भरकर मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, और मैंने इस देह से उस निंदा को सुना और अपने इस नेत्रों द्वारा अपने पति के अपमान को देखा। अब ये देह धरने के लायक नहीं है, और अपनी योग अग्नि द्वारा अपनी देह को देवी सती वहीं भस्म कर लेती है। जब देवी सती योग अग्नि द्वारा अपनी इस देह का नाश कर देती हैं, उधर भगवान शिव को उस बात का पता चलता है, तो वो अपनी जटा से एक गण वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र को भेजते हैं, जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। जितने भी लोग वहां पर हैं, जैसा उनके लिए दंड बनता है वैसा उनको दंड दो। वीरभद्र जाकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। जितने भी लोग वहां पर हैं सबको दंड देते हैं। उसके बाद हिमालय के घर पार्वती जी का जन्म होता है। वही देवी सती पर्वतराज हिमाचल के घर देवी मैना के द्वारा पार्वती रूप में जन्म लेती है। कहते हैं जब देवी पार्वती का जन्म होता है तो नारद जी वहां पर आते हैं।
नारद जी का बहुत स्वागत करते हैं हिमालय जी, देवी मैना, और आज देवी पार्वती की जन्मपत्री कराने के लिए उनको कहते हैं। नारद जी जब ग्रह नक्षत्र देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी जो बेटी है बड़ी भाग्यशाली होगी। जब से ये हिमालय के घर पे पैदा हुई है, सभी औषधियां हिमालय में जाकर बस गई, पवित्र नदियां हिमालय में जाकर बस गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में जाकर तप करने लग गए। बहुत सुंदर हिमालय बन गया, जहां पर साक्षात जगत जननी का प्राकट्य हुआ हो। उस स्थान की शोभा का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। नारद जी कहते हैं ये बहुत ही वैभवशाली है, बहुत भाग्यशाली है, बड़े बड़े देवी देवता इनको वंदन करेंगे, सब कुछ अच्छा बताते हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है। लेकिन क्या देवी मैना को चिंता होती है, जो इसका विवाह है ना, जो इसका वर पक्ष है वो थोड़ा अद्भुत है। इसका जो विवाह होगा ना, जो इसका पति होगा वो गुणहीन होगा, उदासीन होगा, ना उसके माता का पता होगा ना उसके पिता का पता होगा, जटाधारी होगा, अमंगल वेशी होगा। ऐसा जब उसके पति के बारे में सुनते हैं तो सब भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं इस बच्ची का पति ऐसा होगा, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं जो विधाता ने लिख दिया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो मैंने आपको कहा वो अमंगल मंगल में परिवर्तित हो सकता है। यदि ये सारे अमंगल हैं, लेकिन भगवान शिव के अंदर ये सभी अमंगल मंगल के देने वाले हैं। अगर पार्वती तप करे और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप करे, तो निश्चय ही भगवान शिव के अंदर भी सभी अमंगल हैं, लेकिन शिव के अंदर होने से वो मंगल बन जाते हैं, तो ये भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। कहते हैं पार्वती जैसे ही नारद जी की इस भविष्यवाणी को जानते हैं तो अपने बाल्यकाल से ही अपने मन में भगवान शिव को पाने की वो ठान लेती हैं। नारद जी का वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता, उन्हें अपने गुरु पर विश्वास है। गुरु के वचनों पर विश्वास होने से एक छोटी बच्ची तप करके आज भगवान शिव की यथाग्नि बनती है। ये गुरु के वचनों पर विश्वास की बात है। यदि हम अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी कल्याण होगा। देवी पार्वती 1000 वर्ष तक फल और फूल खाती है, फल और फूल का भक्षण करती हैं, वो तभी वन में तप करने के लिए चली जाती है। 1 वर्ष तक उन्होंने फल और मूल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके बाद अगले 100 वर्ष तक देवी पार्वती केवल साग ग्रहण करती हैं। 1000 वर्ष तक फल और मूल खाए, अगले 100 वर्षों तक साग द्वारा अपनी देह को बचा कर रखा। उसके बाद कुछ दिन तक केवल जल और वायु का भक्षण करती हैं, कुछ भी नहीं खाती, केवल जल और वायु का भक्षण करती हैं। उसके बाद 3000 वर्ष तक देवी पार्वती जो सूख कर वृक्ष से छूटकर धरा पर बेलपत्र गिर गए हैं, केवल उनको ग्रहण करती है। ऐसा तब पार्वती ने किया अपने गुरु के वचनों के विश्वास पर और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। कहते हैं 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाने के बाद पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। एक नया नाम मिला देवी पार्वती को, अपर्णा। जहां पार्वती का तप चल रहा है और दूसरी तरफ भगवान शिव देवी सती के योग अग्नि द्वारा अपनी देह को त्याग देने के बाद हर वक्त
इस धरा पर भ्रमण करते हैं। कभी इस ऋषि के यहाँ पर अपने आराध्य राम की कथा को सुनते हैं, कभी दूसरे के यहाँ पर राम कथा का श्रवण करते हैं, कभी ध्यान में अपने हृदय कमल पर अपने भगवान राम के दर्शन करते हैं, कभी उनकी चर्चाएं करते हैं, कभी सुनते हैं। हर वक्त भगवान शिव श्री राम का ही ध्यान करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान शिव हर वक्त धरा पर संतों के संग ऋषि मुनियों के आश्रम में श्री राम कथा का श्रवण करते हैं, राम कथा का गुणगान करते हैं, मन में श्री राम जी की अनंत मूर्ति का ध्यान करते हुए हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान राम भगवान शिव को ध्यान में आकर एक प्रेरणा करते हैं। हे प्रभु, आज मेरी कुछ इच्छा है, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शिव कहते हैं, प्रभु आपके वचन मेरे लिए आज्ञा के समान हैं, आप कहिए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। भगवान राम आज भगवान शिव को बताते हैं कि देवी सती पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के देह द्वारा दोबारा जन्म ले चुकी हैं और आपको पति रूप में पाने के लिए वो कठोर तप कर रही हैं। अब आपसे निवेदन है कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि आपने जो कहा वैसा ही होगा, आपके वचन मेरे लिए आज्ञा के समान हैं। अब भगवान शिव को राम जी द्वारा ये कहने पर भगवान शिव इस बात को मान लेते हैं। सप्तऋषि को आगमन होता है भगवान शिव के पास। शिव सप्तऋषियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आज हिमालय पर भेजते हैं। जाओ देवी की परीक्षा लेकर आओ, क्या उनका तप पूर्ण हुआ, क्या आप वो विवाह के लिए अपनी तपस्या को पूरा कर चुकी हैं। सप्तऋषि जहां पर देवी पार्वती तप करती है वहां पर जाते हैं। देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये तुम किसके लिए तप कर रही हो? वो तो अमंगल वेशधारी है, भस्म को लगाकर रहता है, जिसका ना कोई घर है ना कोई बार है, ना कोई महल है, ना पिता है ना माता है। अरे नंगा रहता है, सर्पों का वस्त्र, सर्पों की माला धारण करता है। और जो उसकी पहली पत्नी थी ना सती, उसने खुद ही उसको मरवा दिया, उसके पिता से उसका विरोध किया। इतने तप द्वारा तो तुम लक्ष्मीपति विष्णु को भी पा सकती हो। देवी सती कहती है, मेरे गुरुदेव नारद जी के वचन हैं और मुझे मेरे गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास है। जो मेरे गुरु ने मुझे कह दिया मेरे लिए वो उनकी आज्ञा है। ऋषियों क्षमा करना, आप देरी से आए हैं, आप कोई और
स्त्री ढूंढ लें भगवान विष्णु के लिए, अगले 100 जन्मों तक तो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी के लिए बन चुकी। नारद ने कहा, किस ढोंगी की बातों में आ गई तुम? आज तक नारद ने किसी का घर बसाया है? हमेशा उसका काम ही लड़ाई करवाना है, लोगों के घर बर्बाद करवाना है। एक बार नारद ने कईयों के घर खराब किए हैं। वो कभी अच्छी ज्ञान की बात, बुद्धि की बात घर बसाने वाले नहीं करता, उसका तो काम ही यही है। दक्ष के पुत्रों को उसने ऐसा ज्ञान दिया कि वो अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए वन में चले गए। दक्ष का घर नारद ने खराब किया। चित्रकेतु का घर उसने खराब किया। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, उसकी भी उसने ऐसी बुद्धि भ्रमित की, पिता और पुत्र में शत्रुता करवा दी। आप नारद की बातों में ना आए। लेकिन नाना प्रकार के बातों द्वारा समझाने के बाद भी देवी पार्वती का जो संकल्प है, जो निष्ठा है, वो भगवान शिव की तरफ अडिग है, उसे कोई डुला नहीं सकता। तो आज सप्तऋषि कहते हैं, हे देवी आप अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब सप्तऋषि हिमालय जी के पास जाकर कहते हैं कि देवी सती की को आप घर पे ले आइए, उनका तप पूर्ण हुआ और उनको विवाह के लिए तैयार कीजिए। उसी समय उस काल में एक तारक नाम का असुर हुआ। तारक नाम का असुर था जिसने सभी देवताओं को जीत लिया था, देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था, लोकपालों को जीत लिया। अजर अमर होने का उसको वरदान था, कोई भी उसको जीत नहीं पाता था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए इस असुर के दुष्टों से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको नष्ट कर सकता है। अब भगवान शिव तो बैठे हैं समाधि में, भगवान शिव दोबारा फिर समाधि में बैठे हैं। अब भगवान शिव की समाधि को कैसे तोड़ा जाए? तो कहते देवताओं ने एक चाल चली और कामदेव को बुलाया। हे कामदेव, आप देवताओं के लिए, जग के कल्याण के लिए, तारकासुर के विनाश के लिए भगवान शिव के अंदर काम उत्पन्न करो, उनकी समाधि को भंग करो। कामदेव कहते हैं, शिव के साथ पंगा लेना तो मृत्यु को निमंत्रण है, लेकिन आप सभी देवता कह रहे हैं और लोक कल्याण का इसके अंदर हेतु है, तो मैं इस देह को त्याग कर भी जन कल्याण के लिए कार्य करूंगा। कामदेव अपनी ऐसी वायु चलाते हैं, कहते हैं 2 घड़ी तक कामदेव ने अपना प्रभाव डाला। जितने भी इस धरा पर संसार में तीनों लोकों के अंदर जीव जंतु पशु पक्षी स्त्री पुरुष काम के वश में हो गए। नदियां भी समुद्र की तरफ उमड़ उमड़ कर पड़ रही हैं। सब अपना संयम सदाचार धर्म ज्ञान भूल के और काम के लिए आतुर हो गए। ऐसा कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, लेकिन भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं। अब कामदेव वृक्ष पर चढ़कर अपने वान को, पुष्पवान को, तीनों वान इकट्ठे 5 वान वो भगवान शिव के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही भगवान के हृदय कमल पर जाकर लगता है हृदय में भगवान राम हैं, तो भगवान शिव की समाधि टूटती है। इधर उधर देखते हैं, क्रोध में आकर दूर छिपा हुआ कामदेव को देखते हैं। अपनी क्रोध अग्नि द्वारा तीसरा नेत्र भगवान शिव खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं।
भगवान शिव काम का नाश करने वाले हैं। कामदेव का नाश होता है, कामदेव की पत्नी है रति। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मेरे पति को क्षमा कीजिए, मेरे पति को क्षमा कीजिए। उन्होंने तो देवताओं के कहने पर संसार के कल्याण के लिए, आपको समाधि से जगाने के लिए ऐसा कार्य किया। उनका जो हेतु था वो शुभ था। जब ऐसा शिव को रति प्रार्थना करती है तो भगवान शिव उसको वरदान देते हैं, हे देवी, अब जो तेरा पति है ना, अभी वो बिना शरीर के रहेगा। जो तेरा पति है वो बिना शरीर के रहेगा और उसका नाम होगा अनंगू। लेकिन जब द्वापर में मैं कृष्ण लिख का अवतार लेकर आऊंगा, जब विष्णु भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे तो उनके घर जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो तेरा पति होगा। तब तेरे को तेरे पति से दोबारा मिलना होगा, उसके शरीर से तब मिलना होगा। ऐसा भगवान शिव रति को वरदान देते हैं। रति भगवान को बारंबार नमस्कार करती है। अब सभी देवता, स्वयं नारद जी भगवान शिव को कहते हैं कि देवी पार्वती की सारी जो तपस्या है वो पूर्ण हो चुकी है। सप्तऋषि आकर बताते हैं कि देवी पार्वती हमारी परीक्षा में भी सफल रही है। अब भगवान शिव को विवाह के लिए मनाया जा रहा है। भगवान शिव तो अपने आराध्य के कहने पर पहले ही हाँ कर चुके हैं। भगवान शिव की लगन की बात नारद जी आज हिमालय राज के घर पर लेके जा रहे हैं। इसके बाद हम भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की चर्चा करेंगे। आज की कथा में इतना ही। सीताराम 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 हरे, सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे, सीताराम राम सीताराम राम हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे, सीताराम 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 हरे, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे, सीताराम 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 हरे, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे, सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे, सीताराम हरे, ओ राधे श्याम हरे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर हर महादेव।